Hello guys, today I welcome you all to my channel Foster Nursing and let's get started. Today's discussion is all about menstrual cycle which I'm gonna take in part. Let's move on to the part 1. So हम स्टार्ट करते हैं menstrual cycle, our first topic. and menstrual cycle की अगर नॉर्मली बात की जाए तो menstrual cycle क्या है, तो हम ये बोलेंगे अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में कि मंथली फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वुमेन्स बॉडी इज menstrual cycle. एंड नाउ व्हाट डज साइकिल मीन? साइकिल का मतलब होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होना एंड उसी पॉइंट पे आकर के एंड होना, अगेन उसी पॉइंट से बिगिन होना एंड उसी पॉइंट पे आके एंड होना. दिस इज साइकिल, राइट? सो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनदर नेम्स क्या होते हैं जिन पे हमसे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनदर नेम क्या होता है, ऑप्शंस में दे दिया जाता है और हमें उसमें से कोई एक वर्ड चूज करना होता है. सो यहाँ पे कैटामेनिया है एंड कैटामेनिया इज द अनदर नेम फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड कैटामेनिया का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यूट्रस से किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना या फिर ब्लड का आउटफ्लो इज कैटामेनिया. डिस्चार्ज में क्या हो सकता है? हमारी डेब्रीज हो सकती है, यूट्राइन लाइनिंग हो सकती है, सेल्यूलर टिश्यूज हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है. ठीक है, ये सारा डिस्चार्ज मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरेशन में होना यूट्रस से, उसे हम कैटामेनिया बोलते हैं. कैटामेनिया अनदर टर्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो यूज़ की जाती है. अनदर टर्म इज यूमेनोरिया. अब हमें सबको पता है कि व्हाट डज यू मीन. यू मीन्स होता है ट्रू एंड यूमेनोरिया का यहाँ पे मतलब है हेल्दी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, राइट? एंड यूमेनोरिया इज ऑल्सो अनदर टर्म फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड एक रिलेटेड टर्म है मेंसेस. व्हाट डज मेंसेस मीन्स? मेंसेस जो है एक लैटिन वर्ड है एंड लैटिन में इसका मतलब होता है मेंसेस का 1 मंथ. मतलब कि वो साइकिल जो हर मंथ एक वुमेन को आती है, हर मंथ उसको रिपीट होना, थ्रू आउट द मंथ वो प्रोसेस थोड़ा थोड़ा करके चलना एंड एवरी मंथ वो रिपीट होना इज मेंसेस, राइट? अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की. डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू श्रेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर विच आउटफ्लोज थ्रू द वेजाइना. एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम हमारे यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग है जो हमारे साइकिल में वापस से बनती है, वापस से श्रेड होती है, वापस रीजनरेट होती है एंड श्रेड होती है. एंड हमारे यूट्रस में, ओवरीज में, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में थ्रू आउट द मंथ एक प्रोसेस चलता है, चेंजेस होते हैं और उन्हीं चेंजेस को बोला गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल. आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे, क्या कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन सब चेंजेस के लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे. अनदर डेफिनेशन अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की देखें तो अनदर डेफिनेशन होती है द रिकरिंग साइकिल ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस. फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम हर बार पढ़ते हैं कि चेंजेस होते हैं, बट चेंजेस किन ऑर्गन्स में होते हैं, किन ऑर्गन्स में देखने के लिए मिलते हैं? तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे यूट्रस में, ओवरीज में एंड अदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स में दैट अकर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन मेंस्ट्रुअल पीरियड थ्रू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट. जो एक पीरियड से मतलब एक टाइम से शुरू होके नेक्स्ट साइकिल तक चलते हैं, वो उन चेंजेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? लाइक इस साइकिल से इस साइकिल तक जितने भी चेंजेस होंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आएगा, प्रोसेस होगा, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे. नाउ द अर्लीस्ट एज ऑफ मेंसेस. मेंसेस की अर्लीस्ट एज क्या होती है? मेंसेस सबसे अर्लीस्ट अगर हम देखे जाए पॉसिबल है तो वो 9 ईयर्स में होता है कि पॉसिबल हो. एंड लेट एज अगर मेंसेस की देखें कि कब तक स्टार्ट हो सकते हैं तो वो हमारी 17 ईयर्स होती है. नाउ अब यहाँ पे एक वुमेन को हर मंथ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मतलब 1 टाइम पीरियड्स आते हैं और हम इस साइकिल का टाइम ड्यूरेशन 28 डेज नॉर्मली कंसीडर करते हैं. तो 1 ईयर में उसको अप्रॉक्स 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आए. नाउ अगर उसको 13 से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ईयर में आ रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो इंडिकेट करेगा हाइपरमेनोरिया. मतलब एक नॉर्मल पीरियड्स हैं जो 13 टाइम एक नॉर्मल लेडी को आते हैं,
13 से ज़्यादा आना इस हाइपरमेनोरिया के, मतलब देयर इज सम पैथोलॉजी बिहाइंड दैट कि उसको नॉर्मल से हटके कोई एबनॉर्मल चीज़, कोई एबनॉर्मल फिजियोलॉजी उसकी बॉडी में चल रही है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज के, मतलब पूरी एक वुमेन की कंप्लीट रिप्रोडक्टिव एज में उसको कितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो रिप्रोडक्टिव एज हम कौन सी एज से कंसीडर करते हैं, वो हम कंसीडर करते हैं 15 ईयर्स से 45 ईयर्स तक। तो 15 ईयर्स से 45 ईयर्स तक कितने ईयर्स हुए, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हुए। 1 ईयर में उसको 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, तो 30 ईयर्स में उसको कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, यानी कि 390 मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 400 अप्रॉक्स उसको पीरियड्स अपने पूरी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव एज में हुए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। 3 क्राइटेरियाज होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कि ये प्रॉपर होने चाहिए, अदरवाइज हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अफेक्ट होगी। तो देखते हैं कि वो 3 क्राइटेरियाज क्या हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि आउटफ्लो चैनल मस्ट बी पेटेंट। अब हम यहाँ पे बात करें कि आउटफ्लो चैनल क्या है। आउटफ्लो चैनल एक हम बोल सकते हैं कि वेजाइना है, सपोज दिस इज वेजाइना, ये आउटफ्लो चैनल है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि वेजाइनल एजेनेसिस का मतलब है कि वेजाइना का डेवलपमेंट ही नहीं होना। अगर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो ब्लड जो है वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे में बोलेंगे कि आउटफ्लो चैनल पेटेंट नहीं है, जो कि पेटेंट होना चाहिए। सेकेंड है वेजाइनल एट्रेशिया। वेजाइनल एट्रेशिया का मतलब है कि नॉर्मल वेजाइना अगर इतना वाइड है तो एट्रेशिया में वो नैरो हो जाएगा। अब इस वाइड स्पेस से जितना ब्लड फ्लो निकल सकता है तो नैरो से उतना नहीं निकल पाएगा, यानी कि ब्लड जो है वो ऊपर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो एट्रेशिया है, ये भी हम बोलेंगे कि पेटेंट नहीं होगा। एंड इम्परफोरेटेड हायमन, अगर हायमन ही इम्परफोरेटेड है तो भी आउटफ्लो चैनल पेटेंट नहीं होगा। तो ऐसे में ये सब क्या करेंगे, ये लीड करेंगे प्रॉब्लमैटिक आउटफ्लो को, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो यूट्रस में ही अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, जो फर्दर प्रॉब्लम्स कॉज करेगा, पैथोलॉजिकल कंडीशंस को राइज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा यही है कि आउटफ्लो चैनल जो है वो पेटेंट होना चाहिए। सेकेंड हम देखें कि HPO एक्सेस मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड। एंडोमेट्रियम इज व्हाट, एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो एंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू ओवेरियन हार्मोन, जो ओवरी से हार्मोन्स आ रहे हैं उसके लिए हमारी एंडोमेट्रियम जो है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक्यूरेट होगी, जैसी होनी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एवरेज आयरन लॉस कितना होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो एवरेज आयरन लॉस जो है वो 40 mg होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एवरेज ब्लड लॉस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना होता है, वो 20 से 80 ml होता है। एंड अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज 35 ml ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वेजाइनल पैड कैपेसिटी। जो सैनिटरी नैपकिन्स हम लोग यूज़ करते हैं, वेजाइनल पैड होता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 ml होती है। एंड अगर एक रेंज की बात की जाए तो वो 5 से 10 ml है एंड एवरेज 7 ml होती है। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, नॉर्मल ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है 3 to 5 days। एंड नॉर्मल इंटरवल ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल नॉर्मली क्या होता है, तो वो 21 से 35 डेज हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम क्या है, 0.5 से 1 mm होती है। सो हम आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड फर्दर चेंजेस क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फेजेस कितने होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, एंड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।